हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है आपके रीट परीक्षा के लिए, उसका लेवल 2 का जो साइंस मैथ का पेपर हुआ था अभी हाल ही में, माइनर टेस्ट नंबर 12। तो रीट लेवल 2 साइंस मैथ, इसका माइनर टेस्ट नंबर 12 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, गुदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो गुदड़ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र आ जाएगा आपके दांतड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रामसनी संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए एवं सही कोड का चयन भी कीजिए। तो संस्थापकों के साथ सुमेलित भी करना है और सही कोड का चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहले आ जाएगी, देखो आपके सबसे पहले दे रखा आपकी रैण शाखा। तो रैण शाखा आ जाएगी आपके कहाँ पर? दरियाव जी महाराज, यानी कि ए में आ जाएगा 3। फिर दे रखा आपके शाहपुरा, तो शाहपुरा आ जाएगा आपके रामचरण जी, यानी कि 1। सिंहथल बीकानेर के अंदर आ जाएगा आपके हरिदास जी, यानी कि 4 नंबर। और खेड़ापा के अंदर आ जाएगा आपके रामदास जी महाराज, यानी कि 2। तो 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित राजवंशों को उनकी कुल देवियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं आपको राजवंश और सामने दे रखे हैं इनकी कुल देवियाँ, इनको आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है आपके सीरवी जाति। तो सीरवी जाति की कुल देवी आते हैं आपके आई माता, जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। और ऐसा कहा जाता है कि आई माता के मंदिर में केसर टपकती है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ए में 3। तंवर, तो तंवरों की जो कुल देवी है वो आ जाएगी चिलाई माता, और इनकी 1 नंबर। सोलंकियों की कुल देवी कौन है? तो सोलंकियों की कुल देवी आ जाएगी आपके खिमच माता, यानी कि 2 नंबर। दैया, तो दैया राजवंश की कुल देवी है आपके केवाई माता, यानी कि 4 नंबर। तो 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, अव्वा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ थे? तो इसमें आ जाएगा कुल 10 सिर थे और 54 हाथ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है, उन लोग देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोवंश या गो रक्षा के प्रकरण है, यानी कि जिन्होंने अपने जीवन है वो गोवंश की रक्षा करने के लिए निर्वाह कर दिया या फिर न्यौछावर कर दिया। तो वो आपके रहते हैं, एक तो गोगा जी महाराज और तेजा जी महाराज और देव जी महाराज, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? तो पिछवाई जो है ये आपके रहते हैं नाथ द्वारा शैली से संबंधित, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से असुमेलित को पहचानिए। तो कौन सा असुमेलित है उसकी आपको पहचान करके लिखना है। तो इसमें आपके दे रखा है मथेरण कला पाली के अंदर, तो ये आपको हो जाएगी असुमेलित। जबकि मुरादाबादी जयपुर के अंदर, तैनिसा ये अलवर के अंदर, और मलिर प्रिंट ये आपके बाड़मेर के अंदर रहती है भाई, लेकिन पहला कथन आपके असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो अग्नि नृत्य का जो संबंध है वो आपके रहता है जसनाती संप्रदाय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो जो हमीदुद्दीन नागौरी है वो आपके रहते हैं इसमें सुरावर्दी जो संप्रदाय है या सिलसिला है इससे संबंधित रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण उपासक नहीं है? तो निर्गुण उपासक कौन नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके मीराबाई जो है ये आपके निर्गुण उपासक नहीं है भाई। बाकी जसनाथ जी, दरियाव जी और दादू दयाल जी आपके निर्गुण उपासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दे रखे हैं संप्रदाय, सामने दे रखे हैं आपको प्रवर्तक, इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है अलखिया संप्रदाय, तो इसमें आपके रहते हैं लालगिरी जी महाराज, यानी कि पहले में आ जाएगा 2। पशुपात संप्रदाय, तो इसके आते हैं लकुलेश जी, यानी कि 3। बैराग पंथ, तो बैराग पंथ में आ जाएगा आपके भरथरी, यानी कि 1। और सर्वंगी संप्रदाय, तो वो रहते हैं आपके लखड़दास जी, यानी कि 4। तो 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस लोक देवी को कंजर समाज अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है? तो कंजर समाज अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है तो वो रहते हैं आपके चौथ माता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में होलिका दहन के बाद किस लोक देवता के जीवनी के गीत गाए जाते हैं? तो होलिका दहन के बाद कौन से लोक देवता है जिनके गीत गाए जाते हैं? तो वो आ जाएगा आपके तेजाजी महाराज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाबू धणीरी वाचना किस जाति के लोग हैं वो प्रमुख रूप से गाते हैं। तो पाबू धणी की जो वाचना है ये आपके थोरी जाति के लोग हैं वो प्रमुख रूप से गाते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सावित्री माता का मंदिर अवस्थित है। तो सावित्री माता का मंदिर आपके पुष्कर के अंदर स्थित है भाई, क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर के अंदर और सावित्री माता का मंदिर भी पुष्कर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, वह लोक देवता जिसका कोई मंदिर या मूर्ति नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है जिसे गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रतिस्थापित किया जाता है, तो वो आपके आ जाएगा मामा देव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, जयपुर की ब्लू पोट्री हस्तकला के संदर्भ में सही कथन है। तो कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करके लिखना है। पहला कथन आपको दे रखा है कि जयपुर में ब्लू पोट्री का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम के समय शुरू हुआ था, जो कि आपके बिल्कुल गलत है। इस कला में सफ़ेद बर्तन पर नीले रंग का अंकन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सफ़ेद बर्तन होता है उस पर नीले रंग की जो पोट्री या फिर अंकन किया जाता है उसे ब्लू पोट्री कहते हैं भाई। गोपाल सैनी और नरोत्तम लाल जहांगीर जो है वो आपके ब्लू पोट्री कला में सिद्धस्त है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसकी कलाकार है भाई गोपाल सैनी और नरोत्तम लाल जहांगीर। तो इसमें आपका जाएगा 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में हस्त निर्मित कागज़ बनाने की कला प्रमुख केंद्र है। तो हस्त निर्मित जो कागज़ बनाने की प्रमुख कला का केंद्र कौन सा रहता है, तो वो आ जाएगा आपके संगनेर जोधपुर, ठीक है ना। हस्त निर्मित कागज़ जो है वो तो पाया जाता है आपके संगनेर जयपुर के अंदर। और अगर आपको पूछे कि हस्तशिल्प, तो हस्तशिल्प के लिए आपके जोधपुर प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। लेकिन हस्त निर्मित कागज़ के लिए आपके संगनेर जयपुर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में पाई जाने वाली बातिक कला क्या है। तो बातिक कला क्या है, तो इसमें आ जाएगा कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की जो प्रक्रिया होती है उसको बातिक कला कहते हैं भाई। कपड़े पर मोम लगाना उसके बाद उसको रंग लगाना, तो इसे कहते हैं बातिक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से वस्त्र रंगने की पोमचा पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है। तो पोमचा पद्धति यानी कि पे मतलब पोमचा, पे मतलब पीला, तो इसमें पीले रंग की प्रधानता पाई जाती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से मौजमाबाद के भित्ति चित्रों का संबंध राजस्थान के किस स्कूल से रहा है। तो मौजमाबाद के जो भित्ति चित्र है इनका संबंध राजस्थान के किस स्कूल से रहा है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें आ जाएगा आपके ढूंढाड़ स्कूल से रहा है भाई। यानी कि मौजमाबाद के जो भित्ति चित्र है वो ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित रहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से नारियों का तैराकी मुद्रा में चित्रण और पारदर्शी वेशभूषा किस चित्र शैली की विशेषता रही है। यानी कि महिलाओं के ऐसे तैरते हुए पोज में उनकी चित्रकारी और पारदर्शी वेशभूषा के जो चित्र शैली है ये आपके मिलती है भाई नागौर शैली के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी चित्र शैली पशु पक्षियों के चित्रांकन के लिए जानी जाती है। तो कौन सी चित्र शैली है जो कि पशु पक्षियों के चित्रांकन के लिए जानी जाती है, तो वो आ जाएगी आपके बूंदी शैली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको इसमें चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है ढूंढाड़ स्कूल, तो इसमें रहता है आपके शेखावटी और अलवर शैली जो है ये रहती है ढूंढाड़ स्कूल में, जबकि मेवाड़ स्कूल में सिरोही और अजमेर ये आपके इसमें नहीं रहने वाला, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें आपके हो जाएगा असुमेलित। जबकि हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी, मारवाड़ स्कूल में गानेरा और किशनगढ़ शैली इसमें रहती है, तो इसमें बाकी सभी सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है ये आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से आभूषण और अंग का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो नथ पहनी जाती है नाक के अंदर, आरसी पहनी जाती है हाथ में, चूंप पहनी जाती है दांत में, लेकिन चुन्नी है वो गला, ये आपके इसमें गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में ग्रामीण पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किस भात की पगड़ी पहनी जाती है। तो किस भात की पगड़ी पहनी जाती है, तो वो आ जाएगा आपके फूल पत्ती की छपई युक्त पगड़ी है वो पहनी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से आदिवासी महिलाओं के वस्त्र है। तो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र कौन कौन से हैं। तो खपटी और नांदना और कछाबू और खपटा। खपटा रहता है आदिवासी पुरुषों का वस्त्र, जबकि कटकी है और नांदना है, कछाबू है, ये आपके रहता है आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके इसमें
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया 28 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थानी लोक संस्कृति में मेमंद, कांटा, तिमड़ियाँ आदि क्या है। तो राजस्थानी लोक संस्कृति में जो आपके मेमंद है, कांटा है, तिमड़ियाँ हैं, ये आपके विभिन्न तरह के आभूषण रहते हैं भाई, विभिन्न तरह के आभूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर आपको दे रखा है, स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है। तो स्त्रियों के द्वारा जो लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, यह आपके श्रावण मास के अंदर ओढ़ी जाती है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरुषों का वस्त्र नहीं है। तो पुरुषों का वस्त्र कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें देखो पहला दे रखा है आपके जामा, चोगा और मिर्जई। तो इसमें आपके तीनों ही है वो पुरुषों के वस्त्र नहीं रहने वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 31 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में मोटड़े की पगड़ी को मुख्यतः किस अवसर पर पहनी जाती है। तो जो मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है ना, ये आपके भाई विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। विवाह के अवसर पर राजस्थान के अंदर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अंग और आभूषण का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले देर का कान, तो कान के अंदर आभूषण पहना जाता है खींटली, बिल्कुल सही बात है, कान में एक आभूषण आता है जिसको कहते हैं खींटली, ठीक है ना। कमर का आभूषण टणका, तो ये कमर का आभूषण नहीं रहता टणका, तो ये हो जाएगा आपके गलत। कंठ का आभूषण थमड़ियों, बिल्कुल सही है। अंगुली का आभूषण जो दामना है वो आपके अंगुली का आभूषण रहता है, तो बाकी सभी सुमेलित है, लेकिन दूसरा कथन जो है ये आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक ऊँट का आभूषण है। तो निम्नलिखित में से ऊँट का आभूषण कौन सा है वो आपको इसमें चयन करना है। तो वो आ जाएगा आपके गोरबंद, गोरबंद आपके ऊँट का आभूषण रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी को कहा जाता है। तो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसे कहते हैं फड़का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से अटपटी, शिवसई आदि पगड़ियों का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से रहा है। तो अटपटी पगड़ी है, शिवसई पगड़ी है, ये सभी जो पगड़ियाँ हैं इनका संबंध रहता है भाई मेवाड़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किशनजीरी वैली के रचनाकार है। तो किशन जी की जो वैली है इसके रचनाकार कौन है। तो वो आ जाएगा आपके करम सिंह सांकला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो किशन जी की वैली के रचनाकार कौन है भाई। तो करम सिंह सांकला इसके रचनाकार रहता है, ये याद रखना है आपको, करम सिंह सांकला किशन जी की वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 नंबर आपको दे रखा है, वागड़ में प्रचलित गला लैंग लोक कथा का गायक गायन करते हैं। तो जो वागड़ के अंदर एक प्रसिद्ध है लोक कथा जिसका नाम है गला लैंग, तो इसका गायन करने वाले कौन से जाति के लोग रहते हैं। तो वो इसमें आ जाएगा आपके जोगी इसका गायन करते हैं अभी, तो ऑप्शन नंबर 3। गला लैंग का गायन है वो जोगियों के द्वारा किया जाता है, जो कि वागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस ग्रंथ में मानसिंह प्रथम व हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। तो मानसिंह प्रथम और हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी आपको मिलती है मानचरित्र रासों के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो ये तरफ रचना दे रखी है, सामने आपको लेखक दे रखा है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो राग मंजरी के लेखक आते हैं आपके पंडोरिक विठल, और बी आर सतसई के, तो बी आर सतसई के लेखक आते हैं महाकवि बिहारी, और हमीर महाकाव्य के आपके चंद्रशेखर नहीं रहने वाले, ये इसमें हो जाएगा असुमेलित, क्योंकि हमीर महाकाव्य के रचनाकार है आपके नयन चंद्र रहते हैं, तो ये इसमें आपकी गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर की रचना आती है आपके हमीर हट, ठीक है ना। हमीर हट जो है ना ये आपके इसकी चंद्रशेखर जी की रचना है, और हमीर महाकाव्य है वो नयन चंद्र की रहती है, तो ऑप्शन नंबर 3 असुमेलित है। राजविलास रचना है आपके कवि मान की, तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 40 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ व कब की गई। तो ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर के अंदर की गई है, और ये 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। तो ललित कला अकादमी जयपुर 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 नंबर आपको दे रखा है, वर्ष 2004-05 से राजस्थान में ICT की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डैश 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 योजना से की गई। तो कौन सी योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई थी ICT की। तो वो आ जाएगा आपके क्लब योजना से इसकी शुरुआत होती है अभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर आपको दे रखा है,
राजस्थान में SIQE कार्यक्रम के अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो SIQE जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन है वो RSCERT के द्वारा की जाती है। तो RSCERT की फुल फॉर्म क्या है भाई? तो इसकी फुल फॉर्म रहती है आपके राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। यानी कि अनुसंधान भी करती है ये संस्था और ये ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण भी देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा कि इसका क्रियान्वयन है वो RSCERT के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रत्यक्ष से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस्माइल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया, उस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो उस कार्यक्रम को जानते हैं आपके मिशन समर्थ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 44 नंबर आपको दे रखा है। डिजिटल कार्यक्रम मिशन बुनियाद का उद्देश्य है। तो डिजिटल कार्यक्रम मिशन बुनियाद का जो उद्देश्य रहता है वो कौन सा है? तो वो इसमें आ जाएगा, एक तो प्रत्येक विद्यार्थी को समझने की क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत पढ़ने की सामग्री प्रदान करना, जेंडर गैप कम करना, ड्रॉप आउट है वो कम करना। तो इसमें आपके कौन कौन से इसके बुनियादी लक्ष्य रहते हैं? तो इसमें आ जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों इसमें आपके बुनियादी लक्ष्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर 44 नंबर हुआ था, 44 के बाद 51 दे रखा है भाई। चलो 51 देख लेते हैं और क्या। 51 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत शुरू की गई पहल में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपके, एक तो मौखिक पठन इसमें सम्मिलित रहता है, मौखिक पठन सम्मिलित है, विद्यार्थी उपस्थिति ऐप ये भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन डिजिटल प्रवेश उत्सव ये भी सम्मिलित है, लेकिन स्किल फॉर लाइफ जो है ना वो इस अभियान के तहत सम्मिलित नहीं रहने वाली भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है। प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत लक्षित समूह कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है उन्हें किस वर्ग में शामिल किया गया? तो उन्हें कौन से वर्ग में शामिल किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें अंकुरण के वर्ग में इसको शामिल किया गया भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा है। शिक्षा को सुलभ लचीला बनाने एवं कहीं से भी कभी भी सीखने के उद्देश्य से साक्षरता विभाग द्वारा किसके सहयोग से 2 यूट्यूब चैनल ई साक्षरता और साक्षर राजस्थान लॉन्च किए गए? तो किसकी सहायता से किए गए? तो वो आ जाएगा आपके मिशन ज्ञान के तहत ये लॉन्च हुए हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के राजकीय विद्यालय में वर्तमान में नो बैग डे कब रखा जाता है? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये आपके रहता है प्रत्येक महीने के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब ये शुरू हुआ था तब था आपके प्रत्येक शनिवार को, ठीक है ना, और अब वर्तमान में कर दिया है कि महीने के एक तो दूसरा शनिवार और एक चौथे शनिवार को ये नो बैग डे मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 55 नंबर आपको दे रखा है। RSCERT द्वारा शैक्षणिक नवाचार के क्रम में जारी आधा पुल कॉमिक बुक्स श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो आधा बुक कॉमिक्स बुक जो श्रृंखला है इसका हिस्सा कौन नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके सुरक्षित बदलीपुर जो है वो इसका हिस्सा नहीं रहने वाला, जबकि खजाने का नक्शा, बदलीपुर के चित्ते, बोलती चट्टानें ये सभी इसके हिस्सा रहते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान बजट 2025-26 में राजस्थान के 1500 नए राजकीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापना की घोषणा की गई है। ये अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना किस मिशन के तहत है वो की गई है? तो अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना जो है वो आपके अटल इनोवेशन मिशन के तहत की गई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है। सॉरी, इसमें आप 45 नंबर आ गया है, ठीक है ना, वो पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया था भाई। तो इसमें आप देख लो, क्योंकि ये PDF हमें ग्रुप में मिलती है कहीं टेलीग्राम वगैरह पे, तो वो हम सॉल्व करवा देते हैं। तो इसमें आपके ये जो पेज है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है भाई। तो 45 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो दीक्षा राइज पोर्टल है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 2018-19 के अंदर प्रारंभ किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर आपको दे रखा है। माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित व प्रदर्शित कर शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो
शिक्षा अभियान द्वारा की गई पहल है, तो ये पहल आ जाएगी आपके कला उत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ये पेपर भाई जैसे आपके जैसे कोई भाई बहन है जो जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ना, वही अपनी PDF बना के हमें सेंड करते हैं कि सर ये लो आप इसको सॉल्व करवा दो। तो अगर आप में से भी कोई भाई बहन अगर जैसे रीड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2 के अंदर SST है, साइंस मैथ है, या फिर SI है, या लैब असिस्टेंट है, अगर कोई टेस्ट सीरीज आपके ज्वाइन कर रखी है ना, तो आप भी हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हम उसको जो आपके दूसरे भाई बहन है जो टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है उनकी भी हेल्प हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो 46 का हो गया आपके कला उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 47 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल यानी कि RSOS के नवाचार ऑन डिमांड एग्जामिनेशन प्रणाली में विद्यार्थी साल में कितनी बार परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं। तो विद्यार्थी इसके तहत आपके एग्ज़ाम दे सकते हैं भाई कितनी बार, तो 6 बार एग्ज़ाम देने का भी विकल्प चुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी में नेतृत्व, निर्णय क्षमता जैसी सॉफ्ट स्किल का विकास करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ऐसी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एक पहल शुरू की गई या एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम आता है आपके प्रबल, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है, किस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह से रेडियो पर एक कार्यक्रम विद्यालय प्रसारित किया जाता है। तो कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है, तो वो आ जाएगी आपके RSCERT उदयपुर के द्वारा, ठीक है ना, RSCERT उदयपुर के द्वारा, यानी कि इसका मुख्यालय आपके उदयपुर के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के PM श्री विद्यालय में संविधान निर्माताओं के जीवंत चित्रण हेतु एक की गई नवीन पहल संविधान कक्ष का शुभारंभ किस विद्यालय से किया गया। तो संविधान कक्ष का जो शुभारंभ है वो आपके बावड़ी जोधपुर से किया गया। बावड़ी जोधपुर में एक विद्यालय है जो कि अभी PM श्री विद्यालयों के अंतर्गत आता है, वहाँ से नवीन पहल के तहत संविधान कक्ष का शुभारंभ किया गया भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 1, बावड़ी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर, वो पीछे 51 से 56 तक हो गए थे। 57 नंबर क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है, शिक्षा मंत्रालय व NCERT के मार्गदर्शन में राजस्थान में एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा कब से संचालित किया गया। तो ये कार्यक्रम आपके कब से संचालित किया गया, तो वो आ जाएगा आपके 2018-19 से संचालित किया गया भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए RSCERT द्वारा जारी कैरियर पुस्तिका का नाम या कैरियर पुस्तिका का क्या नाम है। तो कैरियर पुस्तिका का जो नाम रहता है वो आपके इसमें आ जाएगा सफ़र, ऑप्शन नंबर 3। इस पुस्तिका का नाम क्या हो जाएगा भाई, तो सफ़र पुस्तिका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CWSN बच्चों हेतु 2 मॉडल संस्थान या संसाधन कक्ष कहाँ स्थापित किए गए। तो CWSN बच्चों के लिए 2 मॉडल संसाधन कक्ष बनाए गए हैं जो कि आपके जयपुर और उदयपुर के अंदर स्थापित किए गए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है, नए आपराधिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 13 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 तक नव विधान न्याय की पहचान नामक प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई। तो नव विधान न्याय की पहचान नामक जो प्रदर्शनी है ये आपके आयोजित की गई थी JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है, विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया। तो विजन डॉक्यूमेंट 2023 है आपके विकसित राजस्थान विकसित राजस्थान @2047। ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ये आपके तैयार किया गया राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके द्वारा ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है, 13 अक्टूबर को दुबई में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया। तो 13 अक्टूबर को दुबई में आयोजित हुआ था आपके कार्यक्रम जिसके अंदर राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 जो है वो आपके दिया गया डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है, 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता
भारतीय महिला कबड्डी टीम की निम्न में से कौन है वो सदस्य नहीं रही है। तो कौन सदस्य नहीं रही है, तो वो आ जाएगा आपके अश्विनी है, वो इसकी सदस्य नहीं रही थी भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए जारी विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान निम्न में से किन योजनाओं या कार्यक्रमों या अभियानों के क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। तो कौन कौन से योजनाओं के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि एक तो रहेगा जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना जो है इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान रहता है। पीएम कुसुम योजना जो कंपोनेंट ए है, इसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पर रहता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान, इसमें भी राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा है। और पीएम इसमें आपके नहीं रहा है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर राजस्थान प्रथम पे नहीं था। और कंपोनेंट सी इसमें भी आपके नहीं रहा था। तो इसमें आ जाएगा आपके केवल ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है। गुरु गोलंकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके उत्तर देना है अभी। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि ये योजना या इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 41 जिलों के एक आकांक्षी ब्लॉक को चिन्हित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये बात इसमें गलत है। तो सी कथन असत्य है और ए और बी दोनों सत्य कथन है। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 66 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा एक मेलिंग सर्वर नहीं है। तो कौन सा एक मेलिंग सर्वर नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है अभी। तो जीमेल एक मेलिंग सर्वर रहता है, ये मेल भी रहता है, रेडविल फिल मेल भी रहती है, लेकिन माई स्क्वेल मेल जो है ये आपके इसमें मेलिंग सर्वर में नहीं आने वाला। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रमुख मॉडल है। तो ई कॉमर्स का जो प्रमुख मॉडल है वो आ जाएगा आपके बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 68 आपको दे रखा है। ई लर्निंग की विधा जिसमें प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद समय में एक दूसरे के इंटरकनेक्ट रहते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं, तो वो आपके इसमें आ जाएगा समकालिक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69 आपको दे रखा है। MOOC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है अभी। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि यह एक वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, बिल्कुल सही बात है। और वर्ष 2010 में जॉर्ज सिमंस और स्टीफन डाउन्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो ये कथन हो जाएगा आपके असत्य। और कोर्सेरा, EDX और उदय, ये स्वयं फ्यूचर लर्न जैसे प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो पहला और तीसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही कथन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, दर्शन, योग पर आधारित डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाता है। तो डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाता है जो कि संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा, तो वो इसमें आपके रहने वाला है ई आचार्य, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 आपको दे रखा है। निम्न में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो कौन सा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके जो गूगल क्रोम है ना, ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सभी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो गूगल क्रोम एक रहता है आपके इसमें वेब ब्राउज़र, ठीक है ना, और गूगल रहता है सर्च इंजन और गूगल क्रोम रहता है आपके वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 आपको दे रखा है। https://www.kalamacademy.com में डोमेन नाम क्या है। तो ये जो आपको दे रखा है एक वेबसाइट दे रखी है, इसमें जो डोमेन नाम पूछा है तो वो आ जाएगा आपके .com। लास्ट वाला जो नाम दे रखा है ये हमेशा ध्यान रखना, डोमेन नाम होता है इस वेबसाइट का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डोमेन नाम .com। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73 आपको दे रखा है। IPv6 में कितने बिट्स प्रयुक्त होते हैं। तो IPv6 के अंदर आपके 128 बिट से प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके उबुंटू जो है ना, ये एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी सफारी सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है और डुग डुग गो ये भी आपके सर्च इंजन रहता है। लेकिन जो उबुंटू है
UBUNTU, तो ये आपके सर्च इंजन नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है, इंटरनेट पर प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो प्राइवेट ब्राउजिंग यानी कि आप कोई भी इंटरनेट पर कुछ चीज़ देख रहे हो, तो अगर चाहते हैं कि आपकी किसी को पता ना चले कि मैंने क्या देखा है, तो इसके लिए आपका एक मोड आता है जिसका नाम आता है इनकॉग्निसाइड मोड, यानी ऑप्शन नंबर 3। इस मोड में आप अगर इंटरनेट पर प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, भारत का प्रथम वेब ब्राउज़र है। तो भारत का जो प्रथम वेब ब्राउज़र है ना, वो है आपके एपिक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 आपको दे रखा है, निम्न में से असुमेलित युग्म छांटिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसको आपको छांट के लिखना है। तो सबसे पहला दे रखा है जेमिनी, तो जेमिनी रहता है आपके गूगल डीप माइंड का, बिल्कुल सही बात है। ये जो चैट जीपीटी यानी कि दे रखा है ना, उसी प्रकार आपके चैट बोर्ड दे रखे हैं एक तरफ, और सामने दे रखे हैं उसके निर्माता कंपनीज़ के नाम। तो आपको बताना है कि कौन सा है वो असुमेलित है। तो जेमिनी का निर्माण किया था आपके गूगल डीप माइंड ने, ग्रोक का निर्माण किया था XAI के द्वारा किया गया था, और मिस्ट्रल का निर्माण किया गया था मिस्ट्रल AI के द्वारा। लेकिन डीप सीक का जो निर्माण है ये आपके IIT मद्रास के द्वारा नहीं किया गया, तो ये हो जाएगा असुमेलित, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से डिजिटल मुद्रा है। तो डिजिटल मुद्रा कौन सी है उसका आपको चयन करना है अभी। तो इसमें आ जाएगा आपका जो सोलाना है ना, सोलाना, ये आपके रहती है डिजिटल मुद्रा, ऑप्शन नंबर 3। जैसे होती है ना भाई क्रिप्टो करेंसी है, उसी प्रकार एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है सोलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है, फ्लिपकार्ट बैंक द्वारा जारी ई वॉलेट है। तो फ्लिपकार्ट बैंक के द्वारा ई वॉलेट जारी हुआ था जिसका नाम है फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में सरकार की विभिन्न वेबसाइटों एवं एप्लीकेशनों के उपयोग हेतु जारी सिंगल विंडो इंटरफेस है। तो विभिन्न प्रकार की राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसका अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी एक सिंगल विंडो है जिसे हम SSO कहते हैं भाई, जहाँ पे फॉर्म वगैरह भरते हैं ना हम, वही SSO साइड, ये एक आपके सिंगल विंडो इंटरफेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, बौद्धिक संपदा अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार है, इसमें आपके पेटेंट शामिल है, ट्रेडमार्क शामिल है, कॉपीराइट भी शामिल है, लेकिन ज़मीन का स्वामित्व जो है ये इसमें शामिल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है, बौद्धिक संपदा अधिकारों में भौगोलिक संकेतकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो भौगोलिक संकेतक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति व गुणवत्ता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, अज्ञात स्रोत से भेजा गया ईमेल रिसीवर के पास ज्ञात स्रोत के रूप में डिस्प्ले होता है। तो इसमें कहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो वो आ जाएगा आपके स्पूफिंग के अंदर ये डिस्प्ले होता है, स्पूफिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, बिग डेटा के लक्षणों में 5V शामिल है। तो बिग डेटा के जो लक्षण है इसमें कौन कौन से 5V शामिल है, तो इसमें आ जाएगा आपके वॉल्यूम, वेग, किस्म, सत्यता और मूल्य, ये पांचों ही आपके इसमें शामिल रहने वाले हैं अभी। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, वर्चुअल रियलिटी के लिए भारत में कहाँ प्रथम कंसोर्टियम लॉन्च किया गया। तो प्रथम वर्चुअल रूप से या वर्चुअल रियलिटी के लिए भारत में कहाँ पर प्रथम कंसोर्टियम लॉन्च किया गया था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके IIT मद्रास के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई। तो बौद्धिक संपदा संगठन की जो स्थापना है वो आपके 1967 में की गई, यानी कि 1967 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई TCP का पूर्ण रूप क्या है। तो TCP का जो पूर्ण रूप आता है या इसकी फुल फॉर्म आती है वो रहता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है, भारत में इंटरनेट की सेवा को सर्वप्रथम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया। तो भारत में इंटरनेट की जो सेवा है इसको सर्वप्रथम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, तो वो इसमें कंपनी आ जाएगी आपके VSNL, ऑप्शन नंबर 3। इस कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा भारत में शुरू की गई, तो वो कंपनी है आपके VSNL, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वेब पेज से दूसरा वेब पेज डैश 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 से जुड़ा रहता है। तो इसमें आ जाएगा आपके हाइपरलिंक के द्वारा एक वेब पेज से दूसरा वेब पेज जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा भारतीय मेल है।
तो भारतीय मेल कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके जोहो मेल जो है ना, जोहो मेल, तो ये आपके रहता है भारतीय मेल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है। अब आपके यहाँ से साइंस और मैथ शुरू हो जाएगी, तो जो कि आपको मैथ के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है ना। मैं आपको इसमें आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ। लेकिन आपको क्लास को पॉज करके पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर को मैच करवाना है, ठीक है ना। तो इसमें 91 क्वेश्चन दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल आएगा आपके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कर में से 12 मीटर 17 मीटर है, यदि विकिरणों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। यानी कि विकिरणों की लंबाई आपको दे रखी है एक और दोनों भुजाएं दे रखी है, तो इसमें आपके जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो रहने वाला 180 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है। एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग के रूप में उसका क्षेत्रफल दे रखा आपको 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है कि वृत्त के रूप में किया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसमें आपका आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है, तो उसकी अन्य दोनों भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर प्रत्येक है, तो चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि चतुर्भुज के तीनों अन्य कोण समकोण भी नहीं है और आपको भुजाएं दे रखी है कि दोनों भुजाएं 25/5 सेंटीमीटर प्रत्येक है, तो इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 171 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 95 आपको दे रखा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों वर्गों की भुजाओं का जो मान आने वाला है वो आएगा आपके 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है। घन की कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का 3/5 है, यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप इसमें आपके आ जाएगा 500 इकाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है। निम्नलिखित आयत में 5 सर्वांग सम आयत है। ये जो आयत दे रखा है इसके अंदर आपको 5 सर्वांग सम आयत दे रखे हैं, जिसमें प्रत्येक की बड़ी भुजा x मीटर, यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल 7500 मीटर स्क्वायर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो x का मान आपके आएगा वो मिलेगा आपको 15√10, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो दो बेलन है उसकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:3। यदि एक बेलन का अनुपात 160 घन इकाई हो तो दूसरे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूसरे बेलन का जो आयतन मिलेगा आपको वो मिलेगा 216 घन इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसका व्यास 7 mm हो या होता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो तार की लंबाई आपके रहने वाली है वो आ जाएगी आपके 1008 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको। दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात दे रखा है 1:10 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 2:5, तो उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनकी जो आधार त्रिज्याओं का अनुपात आएगा वो आपको मिलेगा 1:2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है। 40 मीटर गुणा 24 मीटर माप के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 6 मीटर और 4 मीटर के कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। तो इसमें दे रखा आपको एक फ़र्श की माप दे रखी है और एक कालीन की माप दे रखी है, तो इसमें आपको मिलेगा कि जो कितने कालीनों की आवश्यकता होगी वो आ जाएगा 40 कालीन की आवश्यकता रहने वाली, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है। एक पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके माध्यम से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी प्रवाहित होता है।
यदि पाइप सदैव ही 60% प्रवाह से भरा होता है तो 5 मिनट में पाइप से होकर जाने वाले पानी का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पानी का आयतन होगा वो आपको मिलेगा 2808 लीटर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 103 आपको दे रखा है। मोटाई डी और आंतरिक त्रिज्या आर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कटोरे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आपके रहेगा पाई कोष्टक 4r² प्लस 6rd प्लस 6d², यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 104 आपको दे रखा है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 में है। यदि लंबाई दोगुनी, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे के 4 दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो वो आएगा आपके 33.1/3% है, वो कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 105 आपको दे रखा है। यदि k, 2k + 1, 2k + 5, 2k + 9 का माध्य आपको 30 दे रखा है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें k का मान आएगा आपके 15, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 106 आपको दे रखा है। आंकड़े 2, x, 7, 3, y, 9, 6 का माध्य अगर आपको 6 दे रखा है तो जहाँ x और y स्थिरांक है, यदि x को 3x + 1 और y को y + 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो माध्य 2 बढ़ जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, तो इसमें x का मान आएगा आपके 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 107 आपको दे रखा है। 8 प्रेक्षणों के माध्य 10 है। 8 प्रेक्षणों के जो माध्य है वो 10 है। इनमें 3 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है। तो 3 नए प्रेक्षणों का माध्य होगा। तो जो नए 3 माध्य जोड़े गए थे इनका माध्य क्या होगा? तो वो आ जाएगा आपके 3 नए माध्यों का, जो 3 नए प्रेक्षणों का जो माध्य आएगा वो रहेगा आपके इसमें 17.33, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 108 आपको दे रखा है। इस बंटन का, तो नीचे बंटन दे रखी है, बंटन सारणी, इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस बंटन का आपको बहुलक ज्ञात करना है तो वो आ जाएगा आपके इसमें क्या रहने वाला है भाई? तो इसका बंटन आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा 32.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 109 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो नीचे कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका आपके बहुलक दे रखा है कि 52 है और x का मान पूछा है, तो इसमें x का मान आ जाएगा आपके 55, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक गुणा माध्य का प्लस माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि बहुलक गुणा माध्य का प्लस माध्य आपको ज्ञात करना है। तो आंकड़े आपको दे रखे हैं, तो इसका गुणा करने पर और जोड़ करने पर आपको मिलेगा 26, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 111 आपको दे रखा है। आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 पूर्णांकों a, b, c तथा d के समुच्चय का परास 20 है और c और a के बीच का अंतर d और b के बीच का अंतर बराबर हो, यानी c और a का अंतर और b और d के बीच का जो अंतर है वो दोनों समान है। तो इन संख्याओं का समांतर माध्य 25 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या a का मान है? तो कौन सी संख्या a का मान है? तो वो आ जाएगी आपके 15, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है। यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद कुशन, 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे हैं तो एक सफ़ेद या नीले रंग के कुशन के चयन की संभावना क्या है? तो इसमें संभावना पूछिए तो वो आ जाएगी आपके 2/3 रहने वाली भी संभावना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 113 आपको दे रखा है। एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पास से एक साथ में फेंके जाते हैं तो तीनों संख्याओं का योग 17 से ज़्यादा या फिर बराबर, 17 से ज़्यादा या बराबर होने की प्रायिकता क्या है? तो 17 से ज़्यादा या फिर बराबर होने की जो प्रायिकता रहने वाली है वो आ जाएगी आपकी 1/54, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 114 आपको दे रखा है। निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्यों P, Q, R, S और T के वन क्षेत्रों को दर्शाता है भाई, ठीक है ना, 5 राज्यों के वन क्षेत्र को दर्शाता है। तो चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दे। तो इस पर आपको सवाल दे रखा है कि क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसमें आपको जो क्यू राज्य यानी कि आपको 22%, तो इसका 22% निकाल लेना है बस। तो इसमें आपका आ जाएगा, इसका आंसर आपके रहने वाला है भाई 13,500
74, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये इसका हो जाएगा आपके क्यू राज्य का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 17 नंबर कि निम्नलिखित ग्राफ को पढ़े और उस पर प्रश्न का उत्तर दे जो निम्न अनुसार है। तो ये आपको ग्राफ दे रखा है, इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है भाई। तो क्वेश्चन पूछा है कि यदि 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री 10,000 थी तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिलें कितनी अधिक बेची गई। तो इसमें आ जाएगा आपके 200 मोटरसाइकिलें अधिक बेची गई भी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, आंकड़ों का चित्रीय वर्णन दिया जा सकता है। तो आंकड़ों का जो चित्रीय वर्णन है वो दिया जा सकता है, तो इसमें आप क्या जाएगा, केवल आयत चित्र से दिया जा सकता है, केवल तोरण से दिया जा सकता है और केवल बारंबारता बहुभुज से दिया जा सकता है। तो इसमें आपके उपरोक्त सभी से चित्रीय वर्णन है वो दिया जा सकता है भाई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, एक आवर्ती वितरण में निम्न में से किसके एक से अधिक मान हो सकते हैं। तो किसके एक से अधिक मान हो सकते हैं, तो वो आ जाएगा आपके बहुलक जो है ना, इसके एक से अधिक मान हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, दिए गए साधारण असमित आंकड़ों का बहुलक तथा मध्य क्रम में से 18 और 24 है तो इनका मध्य मान होगा। तो इसका जो मध्य मान रहेगा वो आ जाएगा आपके 22, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 121 अब आपके हो रही है शुरू साइंस। तो साइंस का पहला क्वेश्चन दे रखा है, लैडिंग कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है। तो लैडिंग जो कोशिका होती है इसका जो प्राथमिक कार्य रहता है वो आता है टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। लैडिंग कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है, निम्न में से मादा के द्वितीयक जननांग है। तो मादा के द्वितीयक जननांग कौन कौन से होते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा, एक तो गर्भाशय, एक आ जाएगा अंडवाहिनी, यानी कि ए और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 नंबर आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका आपको चयन करना है। पहला दे रखा है, अंडाणु का निर्माण एफिडीमाइमिस में होता है, और दूसरा दे रखा है, मादा 1 माह में एक ही अंडाणु स्त्रावित करती है। तो बिल्कुल सही बात है। अंड जनन की प्रक्रिया में प्राथमिक ओसाइट से 4 अंडाणु का निर्माण होता है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन गलत है, लेकिन दूसरा कथन आपके सत्य है। पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें आ जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो निम्न में से एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसका स्त्रावण होता है आपके ग्राफियन पुट्टिकाओं द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ग्राफियन पुट्टिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, निम्न में से प्लेसेंटा का रोपण किस में होता है। तो प्लेसेंटा का जो रोपण होता है वो आपके गर्भाशय के अंदर होता है भाई, प्लेसेंटा का रोपण। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 नंबर जो पीछे छूट गया था 15 और 16, वो अभी हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो निम्नलिखित सारणी एक फुटबॉल टीम का पूरे वर्ष खेले गए 7 टूर्नामेंटों में उसके प्रदर्शन के रिकॉर्ड यानी कि अभिलेखित को दर्शाती है। तो इसमें आपके दे रखा है कि भाई पूरे जो साल भर वे 7 जो टूर्नामेंट हुए थे उसका रिकॉर्ड बता रहा है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि खेले गए सभी मैचों के कितने प्रतिशत मैच में टीम ने जीत हासिल की है। तो कुल कितने मैच खेले गए और उसमें से कितने प्रतिशत मैचों में उन्होंने जीत हासिल की है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि 58% मैचों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए ग्राफ के आधार पर वर्ष 2005 से 2015 तक CO2 सांद्रता में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो 2005 से लेकर 2015 के मध्य जो CO2 में सांद्रता में परिवर्तन हुआ है उसका आपको एक ग्राफ दे रखा है भाई, ठीक है ना। और इसमें आपको पूछा कितना परिवर्तन हुआ है, तो उस ग्राफ में से आपको देख के बताना था। तो इसमें आपके आ जाएगा 5.26%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो भाई 126 नंबर क्वेश्चन। 126 में आपको दे रखा है कि मादा की लोम्बिया मेजोरा यानी कि वृद्ध गोष्ठ जो है इसकी संरचना नर के किस अंग के समजात है। तो मादा में जो आपके वृद्ध गोष्ठ पाई जाती है संरचना, वो संरचना नर में किस अंग के समान होती है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि नर के अंदर वैसी संरचना होती है वृषण के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य कथन नहीं है। असत्य नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो सत्य कथन है। तो इसमें आ दे रखा है पहला क्वेश्चन
पहला कथन दे रखा है कि टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण लैंडिंग कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो यह सत्य कथन नहीं है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था में बनाए रखने वाला हार्मोन कहा जाता है, बिल्कुल सही। अभी प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है यह आपके गर्भावस्था में बनाए रखने वाला हार्मोन होता है, तो बिल्कुल इसमें भी यह कथन भी आपके असत्य कथन नहीं है, यानी कि सत्य कथन है। एस्ट्रोजन को सुंदरता का हार्मोन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो इसमें आपके तीनों ही कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर 4 कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण लैंडिंग कोशिका द्वारा होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये सुंदरता का हार्मोन भी कहा जाता है, तो तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 128 आपको दे रखा है। निम्न में से एक गर्भ निरोधक गोली जिसका निर्माण CDRI लखनऊ द्वारा किया गया है, तो कौन सी गोली है गर्भ निरोधक गोली जिसका निर्माण CDRI लखनऊ के द्वारा किया गया, तो वो आ जाएगी आपके सहेली गोली का निर्माण है वो लखनऊ में स्थित संस्था के द्वारा किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 129 आपको दे रखा है। युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन को डैश 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 कहते हैं, तो युग्मनज में जो समसूत्री विभाजन होते हैं उसको कहते हैं विदलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 130 आपको दे रखा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो सूची 1 में दे रखे हैं पादप, और सूची 2 में आपको दे रखे हैं कायिक भाग, तो इसमें आपको सुमेलित करना है, और नीचे जो दिए गए कूट है ना, इस कूट में से आपको सही उत्तर का चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है डहेलिया, तो डहेलिया जो है ये आ जाएगा आपके जड़ रहने वाली है, यानी कि पहले में आ जाएगा 3। फिर दे रखा है ब्रायोफिलम, तो ब्रायोफिलम जो है ये आपके पत्ती में पाई जाती है भाई, तो इसमें आ जाएगा आपके 1। फिर दे रखा है आपके नागफनी, तो नागफनी जो है ये आपका रहता है तना, यानी कि इसमें आ जाएगा 4। फिर दे रखा आलू, तो आलू रहता है आपके कलिका, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 2। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 कौन से में देख लो, 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 1 4 2, 30 में ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 131 आपको दे रखा है। मोस तथा फर्न जैसे पादपों में अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो मोस तथा जो फर्न है इन पादपों में अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार है वो पाया जाता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा बीजाणु खंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 132 आपको दे रखा है। निम्न में से एकलिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है, तो एकलिंगी पुष्प कौन सा इसमें से नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो एकलिंगी पुष्प इसमें आपके गुलाब नहीं है भाई, बाकी पपीता मक्का खीरा ये सभी एकलिंगी पुष्प रहते हैं, लेकिन गुलाब आपके द्विलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको 133 दे रखा है। निम्न में से अंडाशय से डैश 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 का निर्माण होता है, तो अंडाशय से किसका निर्माण होता है, तो वो आ जाएगा आपके फल का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका चयन करना है अभी। पहला कथन दे रखा है, सेब तथा नाशपाती एक आवासीय फल है, यानी जो सेब है और जो नाशपाती है ना वो आवासीय फल होते हैं। दूसरा दे रखा, आम एक सत्य फल का उदाहरण है, तो इसमें आप सत्य कथन कौन सा है, तो दोनों ही कथन सत्य है भाई, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 135 आपको दे रखा है। निश्चेचित अंड द्वारा एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया कहलाती है, तो निश्चेचित अंड द्वारा एक से अधिक जो भ्रूण विकसित होते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो आ जाएगी आपके बहुभ्रूणता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 136 आपको दे रखा है। मधुमक्खी तथा ततैया में जनन की विधि पाई जाती है, तो जो मधुमक्खी और एक ततैया होता है इसमें जो जनन की विधि पाई जाती है उसे कहते हैं अनिषेक जनन, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 137 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो इस कथनों में से असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है अभी। तो सबसे पहला दे रखा है, ध्रुव तारा जिसे पोल स्टार कहते हैं लिटिल डिफर या फिर अर्सा माइनर का भाग है, बिल्कुल सही बात है। लियो मेजर जिसको शेर का आकार या सप्तर्षि के दक्षिण में दिखाई देता है, तो ये भी आपके लियो मेजर बिल्कुल सप्तर्षि के दक्षिण में दिखाई देता है। तारामंडलों एवं ग्रहों की मोबाइल फ़ोन से पहचान हेतु स्काई मैप व स्टेलेरियन ऐप अत्यंत सुविधाजनक ऐप है, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है, तीनों कथन सत्य है। चौथा दे रखा आपको कि अल्डेब्रान और वृष तारामंडल में एक तारा जिसे रोहिणी नक्षत्र के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन आपको हो जाएगा असत्य कथन, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि क्षुद्र ग्रह पट्टिका या क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच उपस्थित होती है। तो क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है वो आपके पाई जाती है मंगल तथा बृहस्पति के बीच में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 139 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करना है भाई, ठीक है ना। तो पहला कथन दे रखा है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है जिसे उपसौर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट है वो 3 जनवरी को आती है। इस घटना को उपसौर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है जिसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो उपसौर हो गया सर्वाधिक नज़दीक जो कि 3 जनवरी को, ठीक है ना। मतलब साल के शुरुआत में हम सूर्य के नज़दीक रहते हैं भाई, और सर्वाधिक दूरी पर 4 जुलाई को रहती है। और तीसरा दे रखा है बृहस्पति का उपग्रह गैमीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बिल्कुल सही बात है, और इसमें 3 कथन सत्य है। और चौथा दे रखा है आपको भारत में ओरियन को ज़्यादा अच्छी तरह दिसंबर से अप्रैल महीने के सूर्यास्त से पहले देखा जा सकता है। जो ओरियन बनता है वो आप दिसंबर से अप्रैल महीनों में सूर्यास्त से पहले वो देख सकते हो। तो ये कथन आपके गलत है भाई। 4 नंबर गलत है, लेकिन 1, 2 और 3 कथन जो है वो आपके सत्य है। और आपको पूछा गया है कि सत्य कथन कौन से है, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 140 आपको दे रखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किस स्थान पर खगोलीय वेधशाला स्थापित की है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है इसकी जो है आपके एक खगोलीय वेधशाला स्थापित हुई है, जो कि हुई है आपके होलने लद्दाख के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। होलने लद्दाख के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अपनी खगोलीय वेधशाला स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 141 आपको दे रखा है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफ़ेद व पीले बादलों से बना है जो बने हैं, ये किससे बने हैं। तो वो आ जाएगा आपके सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 142 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रहों का एक समूह है। तो स्थलीय ग्रहों का समूह कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। ये जो समूह है ये आपके स्थलीय ग्रहों का समूह रहता है भाई। तो शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 143 आपको दे रखा है, अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है। तो अल्फा सेंचुरी है वो आपके पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 144 आपको दे रखा है, इनमें से वायु द्वारा प्रकीर्णन की प्रक्रिया कहलाती है। तो वायु द्वारा जो प्रकीर्णन है यह प्रक्रिया कहलाती है एनीमोफिली, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरुषों में द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन है वो आपके रहता है एंड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असत्य कथन का आपको चयन करना है, कौन सा कथन असत्य है। इसमें सबसे पहला आपको दे रखा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है, तो ये कथन असत्य है। समतल दर्पण आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी कथन असत्य है। h ऊंचाई की वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई 2h होनी चाहिए, ये कथन सत्य है। तो आपको पूछा असत्य कथन कौन सा है, तो 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम आ जाएगा आपके साइन आई बटा साइन आर बराबर माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 148 आपको दे रखा है, प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी एवं आंतरिक किनारों का रंग होता है क्रम से। तो बाहरी और आंतरिक जो किनारों का रंग होता है वो रहता है लाल और बैंगनी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हम ध्वनि के कंपनों का क्या करते हैं, तो कंपनों की जो आयाम है इसको घटाता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कि पृथ्वी की अगर प्रबलता आपको घटानी है तो पृथ्वी के कंपनों का जो आयाम है ना उसको आप कम कर दो, ध्वनि की प्रबलता अपने आप घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश का अपारदर्शी वस्तु के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की घटना कहलाती है। तो प्रकाश एक अपारदर्शी वस्तु के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर जो मुड़ने की घटना है इसको कहते हैं आपके विवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ये था भाई आपके साइंस मैथ का रीट लेवल 2 का माइनर टेस्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन। कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो आपको क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।